प्रिय बंधुओं, 28 अप्रैल शुक्रवार के दिन परम पुण्य प्रदान करने वाला दिन आ रहा है, यानी अक्षय तृतीया। भगवान परशुराम जी की इस दिन पावन जयंती होती है। यह दिन महालक्ष्मी की अपार कृपा प्रदान करता है। शास्त्रानुसार इस दिन जो भी धर्म कर्म किया जाता है उसे करके मनुष्य अक्षय पुण्य फल का हकदार बन जाता है। वैसे तो अक्षय तृतीया हर वर्ष आती है, लेकिन इस वर्ष यानी जो 2017 की अक्षय तृतीया है, इस दिन शुभ ज्योतिषीय दो योगों का मिलन हो रहा है। सौभाग्य व छत्र योग का संयोग बन रहा है और यह करीब 500 साल बाद यह संयोग बना है। आज मैं दोपहर में कमेंट्स पढ़ रहा था तो एक बहन मंजीत कौर ने लिखा कि आपने मेरे बारे में सब सही बोला, क्या मेरी लॉटरी लग सकती है? उसकी बात मेरे दिमाग में थी। मैंने अक्षय तृतीया जो विशेष पवित्र और पावन दिन है, उसके महत्व के अनुसार शास्त्रानुसार एक महा उपाय बनाया, उसका वीडियो बनाया और मैंने अपने चैनल पर लगा दिया। 3 घंटे बाद ही मंजीत कौर ने दोबारा कमेंट कर दिया, क्या मेरी भी लॉटरी लग सकती है? मंजीत कौर जी, मेरी तेरी का तो मैंने जीवन में कभी सोचा नहीं, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि ये इतना बड़ा पर्व, इतना बड़ा दिन, भगवान परशुराम जी की जयंती, इस दिन जो भी पुण्य कर्म व्यक्ति करता है उसको अक्षय फल मिलता है। थोड़ी देर बाद एक वीना जुनेजा बहन ने कमेंट किया। उन्होंने कहा कि जो आपने बताया इस पूजा को सुबह करें या शाम को करें। बहन जी, ये दिन सारा ही पवित्र होता है और मैं समझता हूँ कि अगले दिन तक भी जो कोई पुण्य कार्य किए जाते हैं उनका फल भी इंसान को मिलता है। और इस दिन तो किसी भी राशि की लड़की हो या लड़का, विवाह आप बिना पूछे कर सकते हैं, पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ती। ये इतना बड़ा सावा भी होता है। रुपेश तिवारी जी का कमेंट है कि आप सबके लिए एक ही बात बोलते हैं। रुपेश जी, संसार एक है, ईश्वर एक है, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी और प्रकाश एक है। तुम्हारी व्याख्या में या अन्य लोगों की व्याख्या में कोई फर्क हो सकता है, लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऑर्गेनिक यूनिटी है। हम सब, चाहे वह इंसान हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ये सब किसी न किसी रूप में एक साथ एक दूसरे के जुड़े हुए हैं। शांति शर्मा ये कहती हैं कि मैं आपको रोज सुनती हूं, पर इन दिनों लाइव से थक चुकी हूं। शांति जी, अभी तो आपकी जिंदगी में सही शांति आने का समय आने वाला है। अभी कुछ ऐसे फूल आपके जीवन में खिलने वाले हैं जिनकी सुगंध लेकर आप अपने आप को आनंदित महसूस करेंगी। इसलिए निराशा की बजाय अपने आप को आशावादी बनाएं। निशा यादव कहती हैं कि सर, आपको हमारे बारे में सब पता कैसे चलता है? निशा जी, हम सब उसी परमात्मा के, एक ही परमात्मा के बनाए हुए बंदे हैं, और यदि हम अपने आप को पहचान लें तो फिर हम दूसरों को पहचानने में भी सक्षम होते हैं। साबा सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ,
कोई प्राइवेट बात करना चाहता हूँ। ऐसा है कि मिलने की जो तमन्ना है वह हम एक दूसरे की पूरी कर चुके हैं। हाँ, यदि कोई बात है तो हमारे जीवन में कोई प्राइवेसी नहीं है। आप अपना कमेंट्स डाल सकते हैं। यदि मैं आपके लिए कुछ कर सका तो ज़रूर करूँगा। इसके अलावा रुपेश तिवारी, जैमल मलिक, कमलेश मोमाया, संगीता साधुकान, राज चौधरी, सागर वर्तानी, रिया पंडित, राहुल रंधावा, बहुत लोग, कोई धन्यवाद करता है तो कोई मेरे राशिफल को 100% सही बताता है। आनंदी गोपाल कहती हैं कि आप राशिफल इंग्लिश में सुनाएं। तो आनंदी जी, अब तो समय हो गया है राशिफल सुनाने का, लेकिन मैं भविष्य में प्रयास करूंगा कि मैं इंग्लिश में भी सुना सकूं। अब तो समय हो गया है, इसलिए अब मैं आपको आज का राशिफल ही सुनाता हूं। बहनों और भाइयों, आज 27 अप्रैल दिन वीरवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, जिम्मेवारियों से मन विचलित रहेगा। कर्ज से जुड़ी समस्याएं मन परेशान करेंगी। व्यापार से मध्यम लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों को आमदन अच्छी हो सकती है। परिवार में समय आनंद पूर्वक रहेगा। मित्रों में भी कोई फासला है तो कम हो जाएगा। वृक, आज आप सुनी सुनाई बातों पर गौर न करें, अन्यथा मन को पीड़ा होगी। परिवार में रौनक लौट सकती है। वैचारिक मतभेद भी दूर हो सकते हैं। शिक्षा, जमीन, कर्ज, ये उलझनें घट जाएंगी इनसे जुड़ी, और सहयोगियों के समर्थन से समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मिथुन, मजबूत रिश्तों से कोई थोड़ी बहुत निराशा मिलने का दिन है। मन भी बेचैन रहेगा, लेकिन कारोबार ठीक है, धन लाभ का योग है। जमीन की परेशानी भी कम होगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। सरकारी कार्यों में दौड़ धूप रह सकती है। करक, आज स्त्री से सुख प्राप्त होगा। व्यापार हेतु सितारों की गति भी ठीक है। समाज व राजनीति में नए संबंध बनेंगे। विशेष कार्यों में नज़दीकी लोगों का सहयोग बनेगा। यात्रा में सचेत रहें। संतान संबंधी कार्यों पर खर्चा हो सकता है। सिंह, कारोबार की गति मध्यम रहेगी। अन्य किसी स्रोत से धन लाभ हो सकता है। सेहत लगभग ठीक रहेगी। अधिकारी वर्ग का विरोध झेलना पड़ सकता है। सरकार से जुड़े कार्यों में बाधा के संकेत हैं, लेकिन स्त्री संतान पक्ष ठीक है। नए रिश्ते भी आज जुड़ सकते हैं। कन्या, आज कोई पुरानी मनोकामना पूरी हो सकती है, लेकिन कारोबार व कार्यक्षेत्र किन्हीं कारणों से थोड़ा प्रभावित रहेगा। दूरगामी कोई योजना भी आज आपकी सिरे चढ़ सकती है। नए संपर्क बनेंगे। स्त्री संतान पक्ष ठीक है। शिक्षा, जमीन व गृहस्थ से जुड़े कार्यों में भी आपको सफलता मिलेगी। तुला, करीबी लोग आज आपसे दूर जा सकते हैं। परिवार में उतार चढ़ाव भरा मौसम रहेगा। आमदन का कोई नया रास्ता खुलेगा। मन में उदासी रह सकती है। सेहत पक्ष मध्यम है। आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी। शिक्षा, बैंक व कर्ज और कानून से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। वृश्चिक, स्वार्थी लोगों से थोड़ा दूर रहें, अन्यथा कोई नुकसान हो सकता है। और दूसरों की सलाह लेना भी आज कम रखें। कारोबारी सितारा उत्तम है। कानून से जुड़ी झंझट भी कम हो जाएगी। सेहत ठीक रहेगी। स्त्री संतान पक्ष भी ठीक है। अचानक कोई शुभ समाचार मिलेगा। धनु, आजीविका के क्षेत्र में तरक्की होगी। महत्वपूर्ण कार्यों हेतु यात्रा की योजना बनेगी। समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। खोज से जुड़े कार्यों में सफलता का योग है। स्त्री से सुख मिलेगा। रुके हुए कार्यों में अचानक गति आएगी। सेहत पक्ष भी ठीक है। मकर, भरोसेमंद व्यक्तियों का
आज आपको सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से अदालती व कानूनी मसले ठीक होंगे। बैंक व शिक्षा से जुड़े मसले भी आज हल हो सकते हैं। रिश्तेदारी में थोड़ी दूरी बनेगी, स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और मित्रों के कार्यों में व्यस्तता बढ़ेगी। आर्थिक पक्ष ठीक है, स्त्री से भी सुख प्राप्त होगा। कुंभ, प्रेमी लोगों के लिए आज आपके मन के अंदर कुछ करने की भावना जागेगी। सीमा में रहकर कार्य व्यवहार करें, अन्यथा खर्चा बढ़ सकता है। दुकान से जुड़ी समस्या कम हो सकती है। सेहत काफ़ी हद तक ठीक रहेगी और व्यापार से जुड़ी कोई अड़चन मन परेशान जरूर करेगी, लेकिन हल हो जाएगी। स्त्री पक्ष मजबूत है। मीन, आज आपको सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में यश प्राप्त होगा। कारोबारी सितारा उत्तम है, नए संबंध बनेंगे। धर्म कर्म में आपका मन लगेगा। कोई पुरानी चिंता जो है वह जाग सकती है। यात्रा संबंधी योजना सफल होगी। घरेलू मोर्चे पर खर्च की चिंता थोड़ा मन परेशान करेगी। आज का ये दिन आपके परिवार, मित्रों, सहयोगियों व शुभचिंतकों के लिए अति शुभ फलदायी हो। परम पिता परमात्मा आपका सहाय हो, ऐसी मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।